धर्म स्नेही बंधुओं, आज उत्तम तप का दिन है। सूरज तपे तपे रे माटी, दीपक जले जले रे बाती, तुझको तपना होगा, मोह तजना होगा। चार आराधना में तप आया है: सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र और सम्यक तप। ठीक है। 16 कारण भावना में शक्तितस तप, षट आवश्यक में देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, संयम, तप। दानवाद में क्या? दानवाद में पहले तप है। और 5 कल्याणक में तीसरा कल्याणक कौन सा है? हैं? तप कल्याणक है। तीसरा कल्याणक तप कल्याणक, गर्व कल्याणक, जन्म कल्याणक, तप कल्याणक। तो ये तप कल्याणक कब होता है? बहुत बात की चीज़ है। आराधना करो तो भी तप जरूरी है। 16 कारण भावना भाओगे तो उसमें भी तप करना जरूरी है। उस तप भावना को भाना जरूरी है। 6 आवश्यक पालन करते हो तो उसमें भी तप जरूरी है। और 5 कल्याणक हैं तो उसमें भी तप कल्याणक आता ही आता है। गर्व कल्याणक महलों में होता है। जन्म कल्याणक जन्म लेकर के कल्याणक मनाने के लिए सुमेरु पर्वत पर जाते हैं, वहाँ भगवान का जन्माभिषेक करते हैं। लेकिन तप कल्याणक जंगल में होता है। कहाँ होता है? जंगल में होता है। तप कल्याणक हुआ, तपस्या शुरू हो गई। तप करने से क्या प्राप्त हुआ? अरे बोलिए ना। ज्ञान। ज्ञान को प्राप्त करने के लिए तपस्या करते हैं। ज्ञान तो है ना आपके पास में, इसके लिए तपस्या करने की कहाँ जरूरत आ गई? शुद्ध ज्ञान, अनंत सुख देने वाला ज्ञान। कौन सा ज्ञान? शुद्ध ज्ञान, अनंत सुख देने वाला ज्ञान। सुख कहाँ से मिलता है? ज्ञान से मिलता है। कहाँ से मिलता है? ज्ञान से मिलता है। जो जिस सुख ज्ञान से सुख मिलता है उस ज्ञान की प्राप्ति करने के लिए तपस्या करते हैं। तो ज्ञान कल्याणक हो गया। अब ज्ञान हो गया तो मोक्ष मिल जाएगा। अभी आपके पास में ज्ञान है कि नहीं है? अरे बोलिए ना। अभी आपके पास में ज्ञान नहीं है। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। यही उम्मीद है आपसे, यही उम्मीद है आपसे। मुझे पक्का पता था आप यही कहोगे। आपको कितने प्रवचन सुना लूं, कितनी पूजा करवा दूं, कितने पंचकल्याणक देख लो, लेकिन लास्ट में आके तो यही कहोगे हमें तो ज्ञान है ही नहीं है। सही बात है। एक भिखारी था। एक भिखारी मंदिर के सामने बैठ के 30-40 साल तक भीख मांगता रहा। एक दिन वो मर गया। मरने के बाद लोगों ने कहा भाई ये जगह तो खराब हो गई, अशुद्ध हो गई, थोड़ी इसकी यहाँ की मिट्टी यहाँ से निकलवा दो और थोड़ी शुद्ध मिट्टी डलवा दो इसमें। उस वहाँ की खुदाई करी थोड़ी सी, वहाँ सोने के सिक्कों से भरा हुआ घड़ा मिला। वो भिखारी कहाँ बैठ के भीख मांग रहा था? धन के ऊपर बैठ के भीख मांग रहा था। कहाँ बैठ के भीख मांग रहा था? धन के ऊपर बैठ के। भाई धन के ऊपर बैठकर भीख क्यों मांग रहा था? क्योंकि उसे पता ही नहीं था कि नीचे धन है। ऐसे ही संसारी प्राणी सारी जिंदगी सुख मांग रहा है। भाई क्यों मांग रहा है? उसे पता ही नहीं है कि उसी के अंदर में अनंत सुख और अनंत ज्ञान है।
वो ज्ञान का खजाना होने के बाद भी हमेशा एक ही बात कहता, हमें तो ज्ञान। तुम जैनी होके इतने प्रवचन सुनने के बाद में जब तुम्हारी ये हालत है, तो जो प्रवचन नहीं सुनते होंगे उनकी क्या हालत हो रही होगी। और जो कीड़े मकोड़े और दुनिया भर के जीव जंतु, उनकी क्या हालत हो रही होगी। अरे अनंत ज्ञान के धनी हो तुम। ये तप कल्याणक क्या बता रहा है, तपस्या क्यों करनी है? ज्ञान की प्राप्ति के लिए। कौन सी ज्ञान की प्राप्ति के लिए? सच्चे ज्ञान की प्राप्ति के लिए। अभी आपके पास ज्ञान नहीं होता तो क्या आप यहाँ आते? क्या आपके पास ज्ञान नहीं होता तो क्या आप पूजा पढ़ पाते? ज्ञान नहीं होता तो क्या आप गृहस्थी चला पाते? अपनी दुकान और बाल बच्चों को पाल पाते? नहीं, ज्ञान है आपके पास में, लेकिन अभी जो ज्ञान है वो संसार में लगा रखा है। संसार, शरीर, भोगों में, अपने इन चीज़ों में लगा रखा है। अभी सच्चे ज्ञान को आत्मा में नहीं लगाया है। जिस दिन ये ज्ञान अंदर में लग जाएगा, उस दिन ये और ज़्यादा बढ़ना शुरू हो जाएगा। और जब तक बाहर लगाते रहोगे, ये घटते क्रम में रहेगा। कौन से क्रम में रहेगा? घटते क्रम में। मैंने एक दिन बताया था कि जैसे जैसे घर गृहस्थियों की उम्र बढ़ती है, लोग कहते अब तो हमारी बुद्धि खराब हो गई, अब तो कुछ याद ही नहीं रहता है। ऐसा सुना कि नहीं सुना आपने? हैं? घर गृहस्थी में रहने के बाद क्या बोलते हैं? अब तो बुद्धि खराब होती जा रही है। दिन भर देखो उल्टे सीधे विचार आते हैं, दिन भर देखो सब उल्टी सीधी बातें होती हैं, दिन भर जो सही चीज़ रहती वो भूल जाते हैं। अब तो जरा जरा में भूलने लगे हैं। किसी साधु के मुंह से ऐसा सुना है कि बुढ़ापा आने पे बुद्धि खराब हो रही है? उनकी बुद्धि और अच्छी हो जाती है, और स्मरण शक्ति बढ़ जाती है, और उनका ज्ञान ध्यान तब बढ़ने लगता। क्यों? क्योंकि संसार में लगाने पर ज्ञानावरण कर्म का बंध ज़्यादा होता है, इसलिए बुद्धि कम होती जाती है। और जितना जितना स्वाध्याय किया जाए, जितना ध्यान की जाए, जितना तपस्या की जाए, उतनी उतनी बुद्धि और बढ़ती चली जाती है। बोलिए ऐसा है कि नहीं? यदि घर में रहकर जो अपनी बुद्धि को स्वाध्याय में लगाता है, जो अपनी बुद्धि को अच्छे विचारों में लगाता है, जो अपनी बुद्धि को धर्म में लगाता है, तो ऐसा नहीं घर में रह के नहीं बढ़ सकती, घर में रहकर भी बढ़ती है। लेकिन लगाने के लिए सही जगह चाहिए। जैसे तप के बाद में जब हमारे तीर्थंकर दीक्षा लेते हैं, तो जितना ज्ञान दीक्षा के समय होता है, उससे अनंत गुना ज्ञान केवल ज्ञान में हो जाता है। आज उत्तम तप का दिन है। किसका दिन है? तप का दिन है। तप, कष्ट। क्या? तप का दूसरा नाम क्या है? अरे बोलिए ना, कष्ट हो रहा कि नहीं हो रहा आपको? एक टाइम खाना पड़ रहा है, उपवास करना। एक जगह प्रतिमा बन रही थी। एक कारीगर को कुछ पत्थर दिए, बोले भाई प्रतिमा बनाओ। ठीक है, प्रतिमा बनाने के लिए उसने पत्थर उठाया, छेनी हथौड़े लिए, चोट मारनी शुरू करी। पत्थर ने चिल्लाना शुरू कर दिया, मुझे कष्ट हो रहा है, मुझे पीड़ा हो रही है, मुझे दर्द हो रहा है, छोड़ो मुझे। उसने कहा भाई तुझे भगवान बनना है? नहीं बनना मुझे भगवान, छोड़ दो मुझे ऐसे ही। इतनी चोट कौन सहन करेगा? मुझसे नहीं होती इतनी चोट सहन। ठीक है, नहीं बनना तो कोई बात नहीं। उसने उस पत्थर को उठाया और एक तरफ रख दिया। दूसरा पत्थर उठाया, उसने उसको ठोंकना शुरू किया, छेनी हथौड़ों से उसके पत्थर काटने शुरू किए। उससे पूछा भाई तुझे कष्ट नहीं हो रहा? बोले कष्ट तो हो रहा है। बोले फिर? बोले सहन करूँगा। क्यों सहन करेगा? भगवान बनना है ना मुझे भगवान बनना है ना। भगवान बनने के लिए कुछ तो सहन करना ही पड़ेगा। और इतनी चोट सहन करने के बाद भी यदि मैं भगवान बन जाऊं तो ये मेरा सौभाग्य होगा। तुम तो मारो चोट, जितनी चोट मार सकते हो उतनी मारो, मैं सारी चोट सहन करूंगा। उस पत्थर ने चोट सहन कर ली, वो प्रतिमा बन गई।
वो भगवान बन गई। लोग आए, उस प्रतिमा को खरीद कर ले जाने लगे। वहीं वो दूसरा पत्थर पड़ा था जिसने चोट सहन करने से मना कर दिया था। बोले भाई ये पत्थर तुम्हारे काम का है? बोले नहीं नहीं, ये पत्थर तो प्रतिमा बनाने को मना कर रहा है, हमारे काम का नहीं है। बोले मुझे दे दो। बोले ले जाओ। बोले तुम क्या करोगे? बोले नारियल फोड़ेंगे। अब उस पत्थर को भी ले गए और प्रतिमा को भी ले गए। प्रतिमा के कल्याणक कराए, प्रतिष्ठा कराई, उसे विराजमान कर दिया। उसी के सामने उस पत्थर को भी रख दिया। अब जो आता धना सब उस पे पत्थर पे नारियल फोड़ते, दिन भर चोट पड़ती, दिन भर चोट पड़ती। अब प्रतिमा वाला पत्थर मुस्कुरा रहा है, तो उस पत्थर ने कहा भाई तू क्यों मुस्कुरा रहा है? बोले यदि तू वहाँ की चोट सहन कर लेता तो ये दिन भर चोट नहीं पड़ती। उस समय तो केवल 15 दिन और महीने भर की चोट थी, यहाँ तो सारी जिंदगी चोट खानी पड़ेगी तुझे। अब मुझे देख, मैंने उस समय चोट सहन करी, मैं भगवान बन गया, अब लोग मुझे फूल की तरह रखते हैं, मेरी कितनी सुरक्षा करते हैं, मुझे चोट ना लग जाए। मार्जन भी करते, कितने धीरे धीरे से करते हैं। मेरा अभिषेक भी करते, भाई ज़्यादा गरम जल नहीं होना चाहिए, कम होना चाहिए, मेरा कितना ध्यान रखते हैं। और तुझे इतनी निर्दयता से तेरे ऊपर तोड़ते हैं नारियल कि तुझे चोट लग रही है कि नहीं लग रही है, इसका भी ध्यान किसी का नहीं जाता है। इसी तरह जो अपनी आत्मा को परमात्मा बनाने में तपस्या की कष्ट को सहन कर लेता है वो तो भगवान बन जाता है, और जो तपस्या के कष्ट को सहन नहीं करता है वो सारी जिंदगी और हमेशा के लिए कभी पशु गति के कष्ट सहन करता है, कभी वहाँ के डंडे खाता है, कभी नरक जाता है, कभी मनुष्य गति के दुखों को सहन करता है। तुम्हें ये कष्ट ज़्यादा लग रहे हैं, ये कष्ट तो एक बार सहन करने पड़ेंगे, और यदि ये कष्ट सहन नहीं करे तो सारी जिंदगी फुड़वाओ अपने ऊपर नारियल। बात समझ में आई कि नहीं आई? तपस्या के लिए जो कष्ट सहन किए जाएं वो कष्ट कर्म निर्जरा के कारण बनते हैं, और जो कष्ट आप संसार के लिए सहन करते हो वो कष्ट आपके कर्म बंध के कारण बनते हैं, संसार बढ़ने के कारण बनते हैं। आप थोड़े थोड़े कष्ट, क्या घर गृहस्थी बिना कष्ट के हो जाती है क्या? अरे बोलिए ना, आप लोग घर गृहस्थी में रहते हो, जितने बैठे सब घर गृहस्थी वाले हैं, आपको घर गृहस्थी में कोई कष्ट नहीं है? अरे बोलिए ना, एक भी कष्ट नहीं है? बहुत कष्ट हैं। ओ हो, फिर तो यही कष्ट ज़्यादा अच्छा है। यहाँ से कम हमेशा के लिए सुख का रास्ता तो मिलेगा। तुम्हारे कष्ट तो तुम्हें नरक, त्र्यंच गति, पशु गति में ले जाएंगे, लेकिन ये कष्ट मोक्ष ले जाएंगे। कौन सा कष्ट बढ़िया है? कष्ट ही सहन करना है ना। घर गृहस्थी के कष्ट से अच्छे हैं कि दीक्षा लेकर के, सब कुछ छोड़ करके और अपने इन कष्टों को सहन करके इसको तपस्या बना करके और कर्मों की निर्जरा करके और हमेशा के लिए अनंत सुख की प्राप्ति कर लो। ये संसार के कष्ट आज पहली बार सहन नहीं कर रहे हो। ये तो बात अलग है कि हमारी स्मरण की फाइल डिलीट हो जाती है। क्या? जो मेमोरी है ना वो डिलीट हो जाती है। आप छोटे थे, आपको कोई कष्ट था कि नहीं था? पहले तो ये बताओ। था? याद है आपको? नहीं है याद? जब आपको अपने बचपन के कष्ट याद नहीं है तो पिछले जन्म के कष्ट कैसे याद होंगे? बात सही है कि नहीं है? जब आपको 4-5 साल तक के आपको कुछ भी याद नहीं है, आपकी मेमोरी में है ही नहीं कुछ कि आप 4-5 साल तक बड़े हुए थे तो आपके साथ क्या हुआ था। कभी पेट में दर्द हुआ होगा, कभी सिर में दर्द हुआ होगा, कभी और पीड़ा हुई होगी, दांत निकले थे। दांत निकलने में कष्ट नहीं होता क्या? हैं? बहुत भयंकर तकलीफ होती है। मांस फोड़ करके दांत बाहर आता है,
उसमें बहुत भयंकर पीड़ा होती है, लेकिन वो कष्ट सहन किया कि नहीं किया? अभी घर में रह रहे तो कष्ट सहन कर रहे कि नहीं कर रहे? ये कष्ट तो सहनी है, क्योंकि इन कष्टों को सहने की आदत पड़ी है। क्या आदत पड़ी? मोह में मिलने वाले कष्ट को सहन करने की आदत पड़ी है। बेटे ने ये कह दिया, उसने ये कह दिया, और यहाँ क्या कहा? घर ते निकारे तन बिदारे बैर जो ना तहाँ धरे। क्षमा से धर्म शुरू हुआ है, अब यहाँ तपस्या पे आ गई। तपस्या में 4 आराधना में तप आराधना, 16 कारण भावना में शक्ति तप भावना, है ना? इसी तरह से और 5 कल्याणक में तप कल्याणक। तो ये सारी तप आपको लगते कष्ट रूप है मगर होते नहीं हैं। और इसका पूरा विस्तार करने के लिए 12 तपों का वर्णन कर दिया। कि भाई 4 आराधना में तप कह दिया, अभी समझ में नहीं आया। 16 कारण में तप कह दिया, अभी समझ में नहीं आया। इसका पूरा विषय विस्तार 12 तप के माध्यम से समझा जाता है। 6 अंतरंग हैं, 6 बहिरंग हैं। 6 अंतरंग हैं और 6 बहिरंग हैं। अनशन, उपवास करना, बाहर को तपाया तो अंदर तपा। जब आपके घर में आपको पानी गर्म करना हो तो आप डायरेक्ट पानी गर्म करते हो या किसी चीज़ में रख के करते हो? अरे बोलो ना, थोड़ा सा बढ़ाना। किसी चीज़ में पानी रख के करते हो या डायरेक्ट पानी गर्म कर लेते हो? कहना माता जी आपको मालूम तो है, हैं? यदि पानी को डायरेक्ट आग में रखेंगे तो आग रहेगी कहाँ? हाँ, इसीलिए बीच में एक बर्तन होता है। क्या होता है? बर्तन होता है। उस बर्तन में पहले पानी को रखते हैं, उस बर्तन को उठाकर फिर गैस में रखते हैं, अग्नि पर रखते हैं, चूल्हे पर रखते हैं, किसी में भी रखते हैं जिसमें आपको गर्म करना है। तो पहले पानी गर्म होता है कि पहले बर्तन गर्म होता है? अरे बोलिए ना। मतलब पानी को गर्म करने के लिए बर्तन को गर्म करना जरूरी है क्या? मतलब बिना बर्तन गर्म किए पानी गर्म नहीं हो सकता है? अरे बोलिए ना, नहीं हो सकता। ओहो, कितने समझदार हैं, कितने समझदार हैं। बस यही बात तो भगवान महावीर ने बताई है, क्यों नहीं समझ रहे हो? अनशन, उपवास, बाहर से तपाया, अंदर से भावनाओं को तपाना। जिस दिन आपका उपवास होता है आपका मन कैसा रहता है? कभी आपने देखा? भाई आज हमारा उपवास है, गुस्सा मत करवाओ, गुस्सा मत दिलाओ, कहते कि नहीं कहते हो? गुस्सा नहीं किया। भाई आज हमारा उपवास, आज हम बाजार नहीं जाएंगे। आपने इच्छाओं को छोड़ा, बाजार जाते तो दुनिया भर का मन भटकता, आपने इच्छाओं को छोड़ा। चलो आज माला फेर लेते हैं बैठकर, आज हमारा उपवास है। चलो आज काम है, काम नहीं है, आज तो उपवास है, चलो पूजा भी ज़्यादा कर लेते हैं। ऐसे भाव अपने आप अंदर से होते कि नहीं होते हैं? चलो आज स्वाध्याय भी कर लेते। आपने भोजन नहीं छोड़ा है, आपने पाप छोड़ दिए। आपने भोजन नहीं छोड़ा, आपने कषायें भी छोड़ दी। उपवास करने का मतलब है कि हमने बाहर से शरीर को तपाया और फिर आपकी शांति परखी कि आज मैंने भोजन नहीं किया, मुझे भोजन नहीं मिलने पे गुस्सा तो नहीं आया, आज मुझे क्रोध तो नहीं आ रहा है। अपने आप की परीक्षा। उपवास करने का मतलब है अपनी परीक्षा स्वयं लेना। मन शांत है, अच्छा लग रहा। हमारी समीक्षा जी और बहन जी, कई बहन जी 10 उपवास कर रही हैं, उनके आपके चेहरे से ज़्यादा मुस्कुराहट उनके चेहरे पर होगी। तपस्या करने के बाद प्रसन्नता आती है। खाने के बाद तो लगता सारी जिंदगी खा रहे, फिर भी खाना पड़ रहा है, लेकिन तपस्या करने के बाद प्रसन्नता आती है, कुछ किया है हमने। इसलिए उपवास जरूर करना चाहिए। शरीर की शक्ति, भाई किसी की बीमारी हो, कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी हो, वो बात अलग है, लेकिन जहाँ तक आपके अंदर थोड़ी भी शक्ति बची है तो उपवास जरूर करना चाहिए। और जीवन में एक बार 10 उपवास तो करना ही चाहिए। क्या हुआ? बात समझ में थोड़ा सा बड़ा आई कि नहीं आई? जीवन में एक बार, बुढ़ापे में तो देखो होने वाले हैं नहीं है क्या?
बुढ़ापे में तो होने वाले हैं नहीं, इसलिए कब करना है। लेकिन ये तो पक्का है कि ऊपर तो नहीं जाएंगे 10 उपवास करने से, ये तो फाइनल है ना, क्योंकि इतने लोग कर रहे वो नहीं गए तो हम कैसे चले जाएंगे। हाँ, कष्ट सहन करना पड़ेगा, उस कष्ट में अपने आप की परीक्षा लेनी पड़ेगी कि मेरा मन शांत है या नहीं है, मैं अपने आप को रोक पा रहा हूँ कि नहीं रोक पा रहा हूँ। इसलिए एक बार तो जीवन में 10 उपवास, थोड़ा सा बढ़ाओ, जरूर करने चाहिए। और 10 लाक्षणी में 2-3 उपवास तो कर ही लेने चाहिए। बहुत लोग कर रहे हैं। शरीर की शक्ति, इसमें शरीर की शक्ति, बिल्कुल ऐसा नहीं कि आपका उपवास है पे भाई दिन भर लेटे रहो, आज तो हमारा उपवास, हम मंदिर नहीं जाएंगे, क्यों, आज तो हमारा उपवास है, आज तो हम माला भी नहीं फेर पाएंगे, क्यों, आज तो हमारा, ऐसे उपवास करने को नहीं कह रही हूँ। आप मंदिर जा सकें, आप पूजा कर सकें, आप माला फेर सकें, ऐसा उपवास करने को कह रही हूँ। यदि ऐसा उपवास आपसे हो रहा है, हाँ 10 उपवास करने वाले लास्ट के समय में थोड़ा सा ढीला शरीर पड़ ही जाता है, वो बात अलग है। कम से कम 5-6 दिन तो उन्होंने संभाला ना खुद को। तो अनशन, उनोदर, जो अनशन कर लिया और भोजन भी कर, दूसरे दिन भोजन भी करेगा, तीसरे दिन करेगा, भोजन कर रहे, उनोदर, भूख से कम खाना। क्या करना, भूख से कम खाना। अनशन, उनोदर, व्रत परिसंख्यान। हमारे एक MP में व्रत होता है, ढूका का व्रत, ढूका व्रत, ढूका मतलब झांकने वाला। हम 7 घर में झांकने जाएंगे और कोई कह देगा भोजन कर लो तो कर लेंगे, और नहीं कहेगा तो उपवास। ये श्रावक का व्रत परिसंख्यान है। यदि आज कोई कहेगा कि भोजन कर लो तो भोजन करेंगे, अपने आप भोजनशाला में, अरे बोलिए ना, हाँ कोई ले जाएगा तो जाएंगे आहार करने। अभी तो आप यहाँ पर हो, बाकी जब शहरों में शिविर लगाती हूँ ना तो नियम दे देती हूँ, कोई बुलाने आएगा तो भोजन करने जाना, नहीं तो मत जाना। अब यहाँ तो शिविर है, इसलिए यहाँ क्षेत्र है, इसलिए अभी यहाँ पर ये नियम नहीं दिया है, नहीं तो शहरों में कोई बिना बुलाए भोजन के लिए शिविरार्थी जा नहीं सकता है। वहाँ बुलाने पर ही जाते हैं, भाई साहब चलिए भोजन के लिए, तो जाते हैं। लेकिन अब आप तो यहाँ आपका ये सब हैं, व्रत परिसंख्यान, मुनिराज हैं, नियम लेके निकलते हैं। ऐसी विधि मिलेगी तो आहार लेंगे, नहीं मिलेगी तो खुद की परीक्षा। तपस्या क्या है, खुद की परीक्षा। दूसरा कष्ट नहीं दे रहा है, हम अपने आप स्वयं ले रहे हैं। रस परित्याग, एक एक रस का त्याग करना, कभी मीठा छोड़ दिया, कभी नमक छोड़ दिया, कभी घी छोड़ दिया, कभी दूध छोड़ दिया, कभी हरी छोड़ दी, एक एक रस का त्याग करना। रस पर ये भी तपस्या के अंतर्गत आता है। और तप का फल क्या है, तपसा निर्जरा। तप का फल पाप कर्मों की निर्जरा है। यदि पाप कर्म बहुत ज़्यादा सता रहे हैं आपको, कम करो, थोड़ा कम करो। यदि आपको पाप कर्म ज़्यादा सता रहे हैं तो क्या करना है, बोलिए ना, तपस्या करनी है। तपसा निर्जरा, तपस्या करने से पाप कर्मों की किसी के पास जाने की जरूरत नहीं, किसी तांत्रिक के पास, किसी मांत्रिक के पास कहीं जाने की जरूरत नहीं है। भगवान महावीर ने बता दिया, तपस्या करो, कर्मों की निर्जरा होगी, बहुत है। अनशन करो, कोई व्रत ले लो, कर्म दहन के व्रत ले लो, नमोकार मंत्र के व्रत कर लो। कोई भी आपको परेशानी है, कोई भी आपकी समस्या है, आप व्रत करो, आप भगवान का अभिषेक पूजा करना शुरू कर दो, आप कोई जाप का अनुष्ठान कर लो, किसी मंत्र का, नमोकार मंत्र का या किसी भी भगवान के मंत्र का जाप कर लो, पाप कर्मों की निर्जरा हो जाएगी और पाप कर्म भाग जाएगा। जो काम नहीं भी हो रहा है वो भी हो जाएगा। आप तो चाहते हैं जैसे कोई मुंह में गोली रखें और पाप कर्म चला जाए, आप ये चाहते हैं। माता जी बात, आप आशीर्वाद दे दो, आप आशीर्वाद दे दो तो हो जाएगा ठीक। अरे आशीर्वाद तब लगेगा भाई जब आपके पास दिया है, बत्ती है और तेल है तो ज्योति हम दे सकते हैं। आपके पास दिया नहीं, बत्ती नहीं, तेल नहीं तो ज्योति काहे में लेकर जाओगे आप?
आपको भी तो कुछ करना पड़ेगा। आप कुछ करना ही नहीं चाहो, बस आप तो आशीर्वाद दे दो। नहीं, आपको अपना पुरुषार्थ कमज़ोर नहीं करना चाहिए। आपको अपना पुरुषार्थ पूरा बनाकर रखना जरूरी है, और वो होगा तपस्या के माध्यम से। रस परित्याग है ना, विविक्त शय्यासन, अनेक तरह के आसन लगाओ, और आसन लगा के ध्यान करने बैठो, माला फेरने बैठो। जब तक हम 5 माला फेरेंगे हम इसी आसन में बैठेंगे, हम आसन नहीं बदलेंगे। हम 1 घंटा पूजा आज हम इसी आसन में करेंगे, दूसरे आसन में नहीं करेंगे। ये आसन सिद्धि, विविक्त शय्यासन, इससे भी कर्मों की निर्जरा होती है। और काय क्लेश, कष्ट हो रहा है, पंखा नहीं चल रहा, कष्ट हो रहा नहीं हो रहा है, लेकिन आप कष्ट को कष्ट नहीं मान रहे हैं, पाप कर्मों की निर्जरा हो रही है। थोड़ी देर आपने पंखा बंद कर दिया, अपने मन को शांत करके माला फेरने बैठ गए, आपके अनेक पाप कर्म झड़ जाएंगे। काय क्लेश, दुख में किया हुआ ज्ञान सुख आने पर भूलते नहीं है, लेकिन सुख में जो ज्ञान प्राप्त करते हैं वो दुख आने पर, जब आपके ऊपर कोई परेशानी आई थी तो उससे वो समय आप भूलते हो? नहीं भूलते हो। और जब आप सुख से रह रहे हो हैं, आपको ज्ञान कौन सिखाता है, सुख या दुख? आपको बुद्धिमान कौन बनाता है, सुख या दुख? अरे जोर से बोलिए ना। जिसके ऊपर जितने दुख आएंगे उसका दिमाग उतना तेज हो जाएगा। भाई दुख आया है तो भगाने का प्रयास करोगे, अब भगाएं कैसे, तो दिमाग लगाओगे तो दिमाग तेज हो जाएगा। और सुख से रह रहे हो तो दिमाग और आलस में पड़ा हुआ है, लगेगा ही नहीं, इसलिए और ढीला पड़ जाएगा। तो किसने आपके दिमाग को अच्छा बनाया? कठिनाइयों ने। उन्हीं कठिनाइयों को तपस्या बना लो, उन्हीं कठिनाइयों को तपस्या, उन्हीं विपरीत परिस्थितियों को तपस्या बना लो। मन को शांत रख लो, हो गया तप। और फिर अंदर, ये तो बाहर के तप थे, अब अंदर के तप, प्रायश्चित। कोई गलती हो गई है, प्रायश्चित कर लो। विनय, मान कषाय को छोड़कर और मन से, वचन से, काय से सबके प्रति अच्छे भाव, झुकने के भाव, मीठी वाणी, विनय की वाणी, ये विनय तप। विनय को किसके अंदर रखा है? तपस्या के अंतर्गत रखा है। अकड़ो मत, ज़्यादा घमंड मत दिखाओ, घमंड तो रावण का भी नहीं चला। विनयवान हो जाओ। प्रायश्चित, विनय, वैयावृत्ति, सेवा करना तप है, सेवा करना तप है। किसकी सेवा? सबसे पहले साधुओं की सेवा, फिर जो आपके साधर्मी भाई हैं उनकी सेवा, उसके बाद और भी मिले तो उनकी सेवा। इससे भी पाप कर्मों की निर्जरा होती है। एक भाई आए थे, बोले हमारे गुरुजी ने कहा कि तुम गौशाला खोल लो। बोले महाराज करोड़ों का घाटा है, कैसे खोल लूँ? तो बोले तुम खोल लो। बोले मैंने लोन लेके गौशाला खोली और मेरा जितना कर्जा था वो सारा ख़त्म हो गया, अब मैं प्रॉफिट में हूँ, लॉस में नहीं हूँ। किसकी सेवा करी? गायों की। जब गायों की सेवा करने से इतना फल मिलेगा तो मनुष्य की सेवा करने से कितना फल मिलेगा। इसलिए आपके घर में, परिवार में, पड़ोस में, समाज में किसी को यदि जरूरत पड़ती है, पीछे मत रहना, सबसे पहले सेवा करने में आगे होना। वैयावृत्ति, स्वाध्याय, शास्त्रों का स्वाध्याय करना, परमम तपः। जिस समय स्वाध्याय करते हैं ना क्रोध, मान, माया, लोभ कुछ नहीं हो रहा है। स्वाध्याय, संयम, प्रायश्चित, विनय, वैयव्रत, स्वाध्याय, वित्सर्ग, कायोत्सर्ग करना और ध्यान करना सबसे बड़ा तप है। अब चर्चा तो बहुत लंबी है और समय हो गया है। आपका भी मन लग रहा है, मैं देख रही हूँ, आपका भी मन लग रहा है सुनने में कि बात तो सही है। कभी अन्य समय में मतलब जब 10 लाक्षणी नहीं रहेगी तब अन्य समय में मैं इन विषयों पर भी चर्चा करूँगी आपसे। आप लोग घर में तो देखते हैं ना मुझे, अरे बोलिए ना, कौन कौन सुनता है? नहीं, देखने की बात करी तो देखता कौन कौन है? अभी सुनने की बात नहीं हुई, देखता कौन कौन है?
अच्छा देख, अब सुनते कौन कौन है? अच्छा, देखते सुनते साथ में ही है क्या? अच्छा 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 अच्छा। देखने का मतलब ये कि टीवी खोल दी, आवाज़ बंद कर दी, चलो माता जी को देख लिया। और सुनने का मतलब भाई टीवी खोल दी और रसोई में काम भी कर रहे हो, सुन भी रहे, अब देख नहीं रहे हो। और कुछ ऐसे होते नहीं, हम बैठ के सुनेंगे, यदि काम करते सुनेंगे तो समझ में आने वाला, आधे काम इधर और आधे काम उधर, लेकिन बैठ के देखेंगे भी और सुनेंगे भी। तो बंधुओं, आज तप का दिन है। यदि दुख को भगाना है, कष्ट को भगाना है, पीड़ा को भगाना है, तो एक ही उपाय है कि तपस्या रूपी कष्ट को स्वीकार किया जाए और उसे स्वीकार करके जीवन में सुख प्राप्त किया जाए। तपस्या से दुख नहीं, सुख मिलता है। ऐसी धारणा अपने मन में बैठाओ तो तपस्या कर पाओगे, वरना हमसे तो होते ही नहीं है, हम तो कर ही नहीं पाते हैं। और खाते रहना, फिर नारियल फुड़वाते रहना, फिर हैं? करने में जप का, करने में जप का, बसी में कप का, और जीवन में तप का। अनाज में चने का, पेड़ में तने का, और तप को समझने का। कर्म के हरने का, त्याग के वरने का, और तप को करने का। बड़ी आपकी इस समय बड़ी तपस्या चल रही है, ऐसी बात नहीं, इस समय तो आप सभी तप कर रहे हैं। आपके मन में बुरे विचार तो नहीं आ रहे ना? अरे बोलिए ना, इस समय आपके मन में किसी को गिराने के, अपमान के, क्रोध के विचार तो नहीं आ रहे ना? आनंद आ रहा है पूरा। बस यही कर्मों की निर्जरा में कारण बनेगा, है ना?